नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का किया उद्घाटन, आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर। केरल में राहुल गांधी का सियासी वार, सीपीएम और बीजेपी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र, बंगाल में फर्जी वोटरों पर जताई चिंता। और लिएंडर पेस बीजेपी में हुए शामिल, बंगाल चुनाव में बड़ी भूमिका की अटकलें तेज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में कैन सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट है जो वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी को मजबूत करेगा। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने प्लांट का निरीक्षण किया और वहां काम कर रहे इंजीनियरों और ऑपरेटरों से बातचीत की। अपने संबोधन में उन्होंने मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का मंत्र दोहराया। उन्होंने कहा कि साणंद में उनकी लगातार मौजूदगी ये दर्शाती है कि भारत तेजी से क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये प्रोजेक्ट भारत को टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। साथ ही इससे रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच एक नया सेतु बन रहा है जो भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि यहां बनने वाले उत्पादों का बड़ा हिस्सा पहले ही निर्यात के लिए बुक हो चुका है। पीएम ने कहा कि कैन जैसी भारतीय कंपनियां अब वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया है कि भारत आने वाले समय में विश्वसनीय सप्लायर के रूप में उभरेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कन्नूर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव विचारधाराओं की लड़ाई है। ये मुकाबला वाम मोर्चा, यूडीएफ और कांग्रेस की विचारधाराओं के बीच है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि पहली बार भाजपा और वाम मोर्चे के बीच अप्रत्यक्ष गठबंधन देखने को मिल रहा है। किसी वामपंथी दल का अति दक्षिणपंथी दल के साथ खड़ा होना आश्चर्यजनक है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि सीपीएम अब वामपंथी पार्टी नहीं रह गई। उन्होंने इसे अति दक्षिणपंथी रुख अपनाने वाला दल बताया। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी के केरल दौरे का जिक्र किया और सबरीमाला मुद्दे पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री अन्य राज्यों में धर्म की बात करते हैं, लेकिन केरल में इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन पर भी अप्रत्यक्ष रूप से हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेते हुए भाजपा की आर्थिक संरचना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अडानी से जुड़े मामलों का असर भाजपा और सरकार पर पड़ता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। सीएम ने कहा है कि बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को सूची में शामिल करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा से जुड़े लोग हजारों फॉर्म 6 जमा कर बाहरी लोगों को मतदाता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे वोटर हाईजैकिंग की रणनीति बनाया। मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए इसे चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि लाखों वास्तविक मतदाता अभी भी जांच में फंसे हुए हैं, जबकि फर्जी आवेदन तेजी से स्वीकार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया के चलते 200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने मांग की है कि 28 फरवरी 2026 के बाद मतदाता सूची में कोई नया नाम न जोड़ा जाए। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप कर इस गड़बड़ी को रोकने की अपील की है। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिससे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। उनके बीजेपी में आने को पार्टी के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। पेस ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की है। हाल ही में उन्होंने कोलकाता में भाजपा नेता नितिन नवीन से मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। पेस पहले 2021 में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे और गोवा चुनाव में प्रचार भी कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। उनके बीजेपी में आने से पार्टी को खेल जगत की लोकप्रियता का फायदा मिलने की उम्मीद है। पेस ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा है कि उनका जन्म बंगाल में हुआ है और उनकी मां बंगाली है, इसीलिए राज्य से उनका गहरा जुड़ाव है। उन्होंने युवाओं और बच्चों को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। पेस ओलंपिक पदक विजेता और कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुके हैं और ऐसे ही दिग्गज खिलाड़ी हैं। 1996 के अटलांटा ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। सूत्रों के अनुसार बीजेपी उन्हें बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में उतार सकती है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की सेहत को लेकर राहत की खबर सामने आई है। बुखार के चलते 24 मार्च को उन्हें सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद अब उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है। मंगलवार सुबह उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि उनकी हालत तब पूरी तरह सामान्य है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्होंने इलाज पर अच्छा रिस्पांस दिया है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी को सिस्टमिक इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दी गई थी। इस उपचार का उन पर सकारात्मक असर देखने को मिला है। उनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में किया गया। इस टीम में डॉक्टर डी.एच. राणा, डॉक्टर एस. नंदी और डॉक्टर अरूप बासु शामिल थे। डॉक्टरों ने बताया है कि उन्होंने तेजी से रिकवरी की है। अब उनकी सेहत पूरी तरह स्थिर है और उन्हें घर भेज दिया गया है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के हैदराबाद स्थित एक घर को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सील कर दिया है। ये कार्रवाई करीब 1.5 करोड़ के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर की गई है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि GHMC ने श्रीनगर कॉलोनी स्थित इस संपत्ति पर ताला लगाया। अधिकारियों के अनुसार ये टैक्स कई वर्षों से लंबित था। बताया गया है कि यह प्रॉपर्टी जयललिता के नाम से जुड़ी हुई थी। निगम ने इस मामले में पहले भी कई बार नोटिस जारी किए थे। इसके बावजूद बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। GHMC अधिकारियों ने बताया है कि जयललिता के कानूनी वारिसों को बार बार नोटिस देकर भुगतान करने को कहा गया था। हालांकि उनकी ओर से कोई जवाब या कार्रवाई नहीं की गई है। डेडलाइन समाप्त होने के बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची और प्रॉपर्टी को सील कर दिया। GHMC कमिश्नर RV कन्नन ने कहा है कि 31 मार्च से पहले सभी बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ अभियान चलाया गया है। इसी के तहत इस प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार यह संपत्ति 2017 से ही डिफॉल्टर सूची में शामिल थी। फरवरी में भी अंतिम नोटिस जारी किया गया था, लेकिन भुगतान नहीं होने पर सख्त कदम उठाया गया है। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा ने दुनिया भर में बढ़ते संघर्षों पर गहरी चिंता जताते हुए शांति की अपील की है। पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और यूरोप में रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच उन्होंने ये महत्वपूर्ण संदेश दिया। दलाई लामा ने पाम संडे के अवसर पर पोप द्वारा की गई शांति की अपील का समर्थन किया है। दलाई लामा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हथियार छोड़ने और हिंसा त्यागने की यह पुकार उनके दिल को छू गई है। उन्होंने सभी धर्मों की मूल भावना को एक बताते हुए प्रेम और करुणा पर जोर दिया। कहा कि हर धर्म सहनशीलता और आत्मानुशासन की शिक्षा देता है। उनके अनुसार उन्होंने ये भी कहा है कि स्पष्ट किया है कि स्थायी शांति केवल संवाद और आपसी सम्मान से ही संभव है। उन्होंने पश्चिम एशिया और रूस यूक्रेन संघर्षों को लेकर चिंता जताते हुए कूटनीति को समाधान बताया और कहा, हम सभी इंसान एक दूसरे के भाई बहन हैं और इसी भावना के साथ ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने सभी देशों और नेताओं से शांति के मार्ग को अपनाने की अपील की है। अंत में उन्होंने प्रार्थना की दुनिया में सभी युद्ध और हिंसा जल्द खत्म हो जाएं। ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक ने जुमांजी फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने सेट से कई BTS तस्वीरें शेयर करते हुए इसे अपने करियर के सबसे मजेदार और क्रिएटिव अनुभवों में से एक बताया। ड्वेन ने लिखा है कि जुमांजी का ये एडवेंचर अब आधिकारिक तौर पर पूरा हो चुका है। उन्होंने फिल्म की पूरी कास्ट के साथ काम करने को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। ड्वेन ने कहा है कि पिछले 10 सालों में शानदार टीम के साथ काम करना उनके लिए बेहद खास रहा। उन्होंने अपने को स्टार्स की कॉमेडी टाइमिंग और मेहनत की भी जमकर तारीफ की। ड्वेन जॉनसन ने खास तौर पर निर्देशक जैक कसदान का धन्यवाद करते हुए उनके साथ काम करने को गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा है कि मिलकर उन्होंने जुमांजी की दुनिया में कई यादगार किरदार गढ़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने दिवंगत अभिनेता रॉबिन विलियम्स को भी याद किया और फिल्म को उनके नाम समर्पित बताया। ड्वेन ने डॉक्टर स्मॉल्डर ब्रेवस्टोन का किरदार निभाने को अपने लिए एक सम्मानजनक अनुभव बताया। फिल्म के क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले जुमांजी वेलकम टू द जंगल और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।